हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, राधे राधे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस डेली डेली एक ही डायलॉग मारती हूँ, हाल समाचार सुनाती हूँ और पूछती हूँ। तो ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं भी आपकी फैमिली हूँ। तो फिलहाल मैं तैयार हो रही हूँ और जा रही हूँ ज्योतिया का कथा सुनने। और ख़ुद को तैयार होकर देख रही थी कैसी लग रही हूँ, क्योंकि खुद को देख के खुद ही खुश हो रही। कोई तो यहाँ तारीफ़ करने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरा तारीफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ हम लोग, मैं और दीदी और बड़ी दीदी सभी कोई कथा सुनने जा रहे हैं ज्योतिया का। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, बहुत भीड़ था। तो वहाँ मेरी दीदी साइड में बैठी हुई, हम लोग वेटिंग में, अभी वेटिंग में, लाइन आने में टाइम है। तो यहाँ दीदी बैठी हुई और मैं भी यहाँ लाइन में लगी हुई कि, और बड़ी दीदी वहाँ नदी से आ रही है, अपना जूतिया, पुराना जूतिया होता है ना, तो उसका विसर्जन कर देते हैं नदी में, तो वो डाल के आ रही हैं। तो यहाँ फ़िलहाल जगह मिल गया, मैं बैठ गई हूँ बहुत आराम से। और फिर हम लोग कथा सुनेंगे अब। तो मेरी दीदी को फूल अक्षत मिला है कि नहीं, वही पूछ रही थी। तो यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ है और कितना मतलब बड़ा पीपल का पेड़, बहुत अच्छा लगा था। और इतना ना भीड़ हो गया था कि मैं दब गई थी। हे भगवान, एक तो व्रत, उस पे से पूरा एकदम बीच में दब के बैठ गई थी, उठने में भी नहीं बन रहा था। तो कैसे कैसे उठी कि नहीं तो दाब देंगे, तो ऐसे ही तो मैं व्रत की हूँ और चिपटा हो जाऊँगी। तो भाई वहाँ से निकलो। ऐसे तो पूजा पाठ अच्छा से हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा और मंदिर था, तो दीदी वहाँ पूजा करी थी, शिव जी का मंदिर था। उसके बाद मैं घर आके दिया बत्ती, शाम बत्ती करी थी। शाम बत्ती करके बेटा को जूतिया पहनाना पड़ता है बच्चे को, तो वही मैं और दीदी दी थी पहनने के लिए। तो वो मतलब ये माला पहनने में मेरा बेटा थोड़ा शर्माता है। तो हमने बोले चलो भाई, घुस नहीं रहे गले में, तो कम से कम गले में टच ही कर लीजिए। तो बस वही टच कर रहे थे। और फिर हम लोग यहाँ एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं नाक से। तो अभी मेरी बहू रानी हमको सिंदूर लगा रही है, फिर मैं बहू रानी को सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि सिंदूर नाक से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हर पूजा में हम लोग का नाक से सिंदूर लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो बस यहाँ पे दीदी और बाकी कथा सुना रही हैं। और यहाँ पे देखिए दीदी नीचे लुका को बांध दी थी, क्योंकि नीचे मिस्त्री भैया लोग काम कर रहे थे, तो वो दीदी को नहीं देखा। हम लोग ऊपर आ गए थे, तो कितना मतलब बेचैन हो गया दीदी के लिए। ऊपर आके कम से कम उनसे दुलार खोज रहा था, तो ये दीदी बहुत मुश्किल से मना रही थी। फिर हम लोग सो गए रात में। सुबह उठे हम लोग 3:30 बजे, उठ के साफ़ सफाई करके फिर नहा धोआ के पूजा पाठ किए, क्योंकि जल्दी उठ के फिर हम लोग को जो बनाना होता है वो बना के फिर थोड़ा पानी उनी शरबत वगैरह पीना पड़ता है। तो अभी देखिए फ़िलहाल मैं पूजा कर ली और कर रही थी। और फिर सुबह जो छत पे मैं दिया बत्ती दिखाने जा रही थी ना, तो मैं गई और फिर वापस आई, क्योंकि हम जैसा अंधेरा था तो हमको लगा कि आप लोग देख के कहीं डर ना जाइए, अरे भाई कौन है। तो वापस आके फिर से अपना चेहरा दिखा रही हूँ कि देखिए भाई मैं रजनी ही हूँ। और फिर भी कन्फ्यूज़न लगा, तो फिर जाके वापस लाइट जला दी हूँ कि लो आप कम से कम आप पहचान लीजिए कि मैं कौन हूँ। नहीं तो आप लोग डर जाते इतना अंधेरा में देख के कि भाई इतना सुबह सुबह कौन उठ के पूजा कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया और फिर अब नीचे गई तो देखिए ये लुका खीरा कितना प्यार से खा रहा है। ये खीरा बहुत पसंद से खाता, दीदी बता रही थी। तो दीदी ने उसे खीरा दे दिया था। उसके बाद हम लोग शरबत पी रहे हैं। तो जब सुबह सुबह खाली मतलब गले में पहली बार पानी जाता है ना, तो गला दर्द होने लगता है बहुत ज़ोर। तो वही गला एकदम सूखा हुआ था, तो पानी पिए हम लोग। एकदम पानी पी के बहुत मतलब अंदर से थोड़ा सा राहत मिला। तो बहुत अच्छा लगता है अगर व्रत में पानी रुक के पियो तो। उसके बाद मैं सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल नहीं डाली थी। दीदी बोली कि पानी पी के हम लोग जल ढाल सकते हैं। उतना सुबह तो सूर्य भगवान निकले नहीं थे, तो उन्हें चलो अब सूर्य भगवान को जल ढाल लेते हैं। और जल ढाल के फिर उसके बाद फिर नीचे खाना बनाने चली जाती हूँ दीदी के साथ, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना रहता है। यहाँ पे चना वगैरह भून के फिर यहाँ पे दोनों काम जल्दी जल्दी निपट रहा है, जैसे जो भी बनाना है। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ आटा भी गूंद ली हूँ और दीदी सब्ज़ी बना रही हैं। और सब्ज़ी का कलर देखिए क्या बेस्ट, बहुत ही अच्छी हुई है। देख के ही लग रहा है कि हाँ भाई व्रत तोड़ने वाली सब्ज़ी है। तो यहाँ पूरी और सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और हम लोग की थाली भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे गरम गरम पहले पारण करना पड़ता है। इस व्रत में है कि गरम गरम खाना है, एकदम मुंह जलते रहे और खाते रहो, उस टाइप का ये पारण होता है। तो बस यहाँ देखिए मेरे बेटा स्कूल जाने वाले थे एग्ज़ाम के लिए, तो उनका पेन छूट गया। तो हम लोग ऐसे ही बाल्टी से कोई सामान लेते हैं किस से, तो सब बहुत मतलब ईजी होता है।
तो चलिए अभी मैं मिस्त्री भैया लोग को चाय बिस्किट देने जा रही हूँ कि क्योंकि उनका भी मतलब चाय देने का टाइम हो गया है, 9 साढ़े 9 बज गया था, तो चलो चाय दे देते हैं। तो उनके सामने मैं ऐसे डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत बुरा लगता है, सोचेंगे क्या ये कर रही है, तो बस बहाना करके किसी और से बात करने का बहाना से वीडियो कॉल का, और फिर मैं चाय देती हूँ कि कहीं उनको शक ना हो कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत ही मतलब ख़राब लगता है कि ये ना सोचे कि हाँ मेरा रिकॉर्ड कर रही है। तो ये देखिए फ़िलहाल मैं कैसे बहाना करके वीडियो बना रही हूँ, वो देखिए आप। हाँ इधर काम बाकी है, वहाँ पे काम बाकी है, बस हो जाएगा। और मैं ऐसे ही बहाना से वीडियो बनाती हूँ। और ये देखिए फ़िलहाल बारिश से क्या स्थिति हुआ है, सारे गमले बिखरे हुए वो भी ठीक करवाना है। तो फ़िलहाल मैं ये देखिए अभी जूतियाँ पहनी हूँ और इसे 1-2 दिन पहन के फिर निकाल देना होता है। तो ये सारा गमला ठीक करवाना है आज कैसे भी। तो भैया लोग बोले हैं शाम में ठीक कर देंगे। तो अभी देखिए शाम हो गई तो वो भैया लोग ठीक कर रहे हैं। बहुत दया लग रहा था उनसे भारी भारी सामान ये सब हटवाने में, क्योंकि दिन भर खटने के बाद लगता है कि कैसे भी मतलब हो जाए। मैं तो बोली भैया ठीक है आप भारी भारी रख दीजिए, बाकी मैं सब अपने से और बाकी ठीक कर लूँगी, झाड़ना वाड़ना नहीं होगा। तो चलिए बस वो काम कर रहे थे तब मैंने सोची कि चलो उनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो मैं गरम गरम पकौड़े इनके लिए तल रही थी कि चाय के साथ गरम गरम पकौड़ा दे दूँगी। तो यहाँ चाय पकौड़ा तो बन रहा था, फिर भी सोची कि सिर्फ पकौड़ा सही नहीं रहेगा, तो मैं उनके लिए समोसा मंगा दी कि चलो वो समोसा खा लेंगे। और फिर बस यहीं तक रही मेरी छोटी सी वीडियो आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।